Class 9. This is the last clip of chapter 2 of history, the Russian Revolution. In last clip, you were reading the October Revolution and the impact of October Revolution. Some topics were taught in last clip, such as Reformation in Russia, the Civil War, and last two impacts are of October Revolution are seeing over here. 5-year plans and improving condition of workers. So let's start understand it. 5-year plans क्या था? जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ तो बोल्शेविक ने क्या किया कि इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज कर दिया था। तो पूरे रसिया के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए इन लोगों ने 5-year प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया 1927 to 32 और 33 to 38। ये दो पीरियड यानी 10 साल का 2 पीरियड इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत जो इंडस्ट्रियल प्लान्स थे, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ। यानी 27 से 33 के बीच में 100% से भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ ऑयल, कोल और स्टील इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बट इसके साथ ही साथ वर्करों की कंडीशन बिगड़ गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था वो बहुत फास्ट था और वर्करों के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था, जिसके वजह से इनकी कंडीशन बहुत बदतर हो गई। जैसे एग्जाम्पल बुक में आपको मिलेगा मैग्नेटोगॉर्स का, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंड था तो वर्करों का जो लिविंग क्वार्टर होता था वो लिविंग क्वार्टर से बाथरूम के लिए क्या करते थे, -40 डिग्री सेल्सियस में अपने क्वार्टर को छोड़ करके बाहर उनको जाना पड़ता था। ऐसी बहुत सी सिचुएशन थी। तो इन सब चीज़ को देखते हुए ही फिर क्या किया गया, वर्करों के कंडीशंस में सुधार की बात की गई। तो इसके तहत क्या किया गया कि वर्कर्स के सुधार के लिए सबसे पहले स्कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई, ताकि वर्कर्स के बच्चे कम फीस में पढ़ सकें। फैक्ट्री के अंदर क्रेचेज की व्यवस्था की गई। क्रेचेज मतलब होता है एक ऐसा रूम जहाँ पे फीमेल वर्कर अपने बच्चों को रख सके। इसके बाद मॉडर्न लिविंग क्वार्टर प्रोवाइड किया गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड की गई जिससे वर्करों की कंडीशन में सुधार हो। लेकिन 28 से 32 के बीच में ही एक कांड क्या हुआ कि 27 से 28 के बीच में ही रसिया के अंदर फेमाइन आई, और फेमाइन के वजह से बहुत नुकसान हुआ, सप्लाई भी कम गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोडक्शन जो हुआ फसल उसका दाम तय कर दिया, बट उस दाम के ऊपर कोई भी किसान अपना फसल बेचने को तैयार नहीं था। तो अगला जो सरकार बना लेनिन के बाद वो स्टालिन का था। तो स्टालिन ने रीज़न बताया कि हमारे कंट्री के अंदर भोजन की कमी क्यों हो गई। इसने 2 रीज़न दिया। पहला रीज़न दिया कि जो ट्रेडर्स और बड़े बड़े किसान हैं वो अपने भोजन को स्टॉक कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में उसको महंगा करके बेच सकें। दूसरा इसने कारण दिया लैंड डिवाइडिंग का। पीछे लेनिन ने क्या किया था, किसानों को ज़मीनें बांट दी थी उनके ज़रूरत के अनुसार। तो इनको इस स्टालिन को लगता था कि छोटी छोटी ज़मीनों पे करने के वजह से, मॉडर्न इनपुट का इस्तेमाल नहीं होने की वजह से प्रोडक्शन कम होता है, जिसके वजह से कंट्री में भोजन की कमी हो गई है। हालांकि इसने अपने आदमियों को पूरे कंट्री भर में भेजा छापा मारने के लिए, कहीं कुछ नहीं मिला। तो इसी चीज़ को यानी फूड शॉर्टेज को कंट्रोल करने के लिए इसने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया जिसको कलेक्टिव रिसेजन कहा गया। कलेक्टिव रिसेजन के तहत हुआ क्या कि जितने भी किसान थे जिनके पास ज़मीनें थी, उनके किस ज़मीनों को ले करके उन सबको एक कलेक्टिव फार्म का रूप देना, और उस कलेक्टिव फार्म पे सारे किसान एक साथ मिलकर काम करेंगे और जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को किसानों में बांटा जाएगा। एक तरह से कह सकते हो कि किसानों को फिर से लेबर बनाई जा रही थी और ज़मीन के ऊपर सरकार का कब्जा होता। तो किसानों ने इसका विरोध किया। उन्होंने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे में विरोध किया। उन्होंने क्या किया कि अपने ही फसलों को, अपने ही जानवरों को मारना और जलाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से पूरे कंट्री में से 1929 to 31 के बीच में 1/3 जानवर मारे गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि 30 से 33 के बीच में जो फेमाइन आया उसमें से 4 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये हम देख रहे थे
रशियन रिवॉल्यूशन, जिसमें उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखी। बोल्शेविक गवर्नमेंट ने बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन भी किया, बट वर्करों की और किसानों की स्थिति में ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेवलपमेंट हुआ, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थे उसको इन लोगों ने बोल्शेविक मेथड अडॉप्ट करने का मतलब सुझाव दिया, ताकि कंट्री पूरे वर्ल्ड लेवल पे बोल्शेविक वाला थॉट फैल सके। और इसके लिए इन लोगों ने एक संस्था भी बनाया जिसका नाम था कॉमिंटर्न। कॉमिंटर्न था क्या? ये एक इंटरनेशनल यूनियन था बोल्शेविक का, सोशलिस्ट पार्टी का, जो बोल्शेविक का आइडिया को पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैला सके। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था आपका हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर रशियन रिवॉल्यूशन, आज ये कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल।